नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारे आज के न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है विल यू हैव अ बेबी विद योर ट्विन फ्लेम सोलमेट और कार्मिक, और विल यू हैव अ बेबी विद योर पर्सन, यानी कि जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं क्या उनके साथ आपकी फ्यूचर में कोई बेबी होगा, फ्यूचर में आपकी कोई संतान होगी या नहीं होगी उस पर्सन के साथ। ये जो पर्सन है आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके एक्स लवर हो सकते हैं, जो भी हैं इस टाइम में आप उनके बारे में सोच रहे हैं। सो प्रेजेंट की जो भी सिचुएशंस हैं उन सारी सिचुएशंस को छोड़ के, भले ही हो सकता है प्रेजेंट में ये पर्सन आपको शादी के लिए डिनाई कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या कार्मिक सिचुएशन में हो। सो ये फ्यूचर की प्रेगनेंसी और फ्यूचर में चाइल्ड के लिए है कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं आप उस पर्सन का नाम अपने माइंड में लीजिए और 5 मिनट इन सारे सिंबल्स पे मेडिटेट कीजिए। ये है सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, द सिंबल ऑफ नेवर एंडिंग कनेक्शन। दूसरा है सिंबल ऑफ स्टार, इट्स अ सिंबल ऑफ नॉन डुअलिटी एंड यूनियन। तीसरा है सिंबल ऑफ ओम, इट्स अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो आप इन तीनों सिंबल पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए, अपने उस पर्सन का नाम अपने माइंड में लीजिए और सोचिए उस पर्सन के बारे में, और कोई एक ही सिंबल चुनिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ फर्स्ट वाले सिंबल से कि आपके पर्सन के साथ फ्यूचर में कोई बेबी होगा या नहीं होगा। द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। यहाँ पर जो पहला कार्ड मेरे हाथ में आया है, द कंपैशनेट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपैशनेट सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू स्टैंड बाय अदर्स विदाउट जजमेंट, बी द डिवाइन मेडिटेटर बिटवीन अर्थ एंड हेवन, spirit and matter, so that unconditional love can flow from sources through heart and into the world. Compassion, ये जो कार्ड बताता है, ये कार्ड बताता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस रिलेशनशिप के लिए आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा, यानी कि उस पर्सन से हमदर्दी और दया रखनी पड़ेगी। हमदर्दी, दया, करुणा, ममता, ये जो इमोशंस हैं ये आपके दिल में होने चाहिए उस पर्सन के लिए, क्योंकि अभी जो उस पर्सन की द रिसेंट एनर्जी है उस पर्सन की, वो एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है। द 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, सफरिंग में है। सेम यही एनर्जी आपकी भी है। आप जिस पर्सन के साथ आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन के साथ आप बेबी चाहते हैं, तो इन अ फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। एज अ चाइल्ड के लिए, एक चाइल्ड के लिए, स्पेशली इस पर्सन से मैरिज करने के लिए और इस पर्सन से बेबी चाहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी कि आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं, परेशान रहेंगे। जब आपका इनसे शादी से पहले का जो टाइम है या फिर जब आपकी इनके साथ प्रेगनेंसी होगी, तो वो जो टाइम है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, सफरिंग होगा, कष्टपूर्ण होगा, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, फिज़िकल सिम्टम्स होंगे, तब ये एनर्जी रिसीव्ड होगी आपको। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला टाइम रहेगा आपके इस पर्सन के साथ। दूसरा जो है द क्रॉस रोड। सो आपकी इस पर्सन के साथ अगर आपकी चाहत है कि आपके ये पर्सन आपके आने वाले बच्चों के फादर या मदर बने, सो आपको एक क्रॉस रोड पे लेके जाएगी। या तो आप इस पर्सन को चुनेंगे, इस पर्सन के साथ अपनी इस प्रेगनेंसी को, अपने इस बच्चे को चुनेंगे, या फिर अपनी फैमिली को चुनेंगे, क्योंकि आपको क्रॉस रोड पे लेके जाएगी ये चीज़ें। क्योंकि एक तरफ हो सकता है, एक तरफ आपकी फैमिली हो, सोसाइटी, और एक तरफ ये पर्सन हो, या फिर ये भी हो सकता है एक तरफ आपके अंदर के डर हों और एक तरफ आपकी इंट्यूशन पावर हो, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो तलवारें हैं। सो हो सकता है आपके अंदर का डर ये कह रहा हो कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके फ्यूचर में ये आपके बच्चों के फादर या मदर बने। एक आपका फेयर हो, ये कहे कि पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरी तरफ आपकी इंट्यूशन पावर हो जो स्ट्रांगली ये कह रही हो कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आपका फ्यूचर है, यही है वो डेस्टिनी, इसके अलावा और कोई नहीं है। सो ऐसी दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी और बहुत ज़्यादा सफरिंग रहेगा। ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी ईजी नहीं जाएगा। उससे पहले का द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
सो आपको इसके अंदर अपनी इंट्यूशन पावर को चुनना पड़ेगा। अगर आप इस पर्सन के साथ अपनी बेबी चाहते हैं, द बेबी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये आपके कर्म होंगे। डेस्टिनी में इतना कुछ नहीं लिखा है। डेस्टिनी आपका साथ तभी देगी जब आप इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स करेंगे। तो आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। द प्रीवियस लेडी, यहाँ पे दोनों में स्ट्रॉन्ग फैमिली एनर्जी आई है और दोनों ही बहुत ही लग्जरी वाले कार्ड आए हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ अपने आने वाले फ्यूचर सन या डॉटर को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने फाइनेंसेस और करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा। यानी कि जब आपके पास एक स्टेबल जॉब होगी, अपने रहने का घर होगा, चाहे वो अपार्टमेंट हो, कोई रेंटेड अपार्टमेंट हो या कोई खुद का घर हो, जब आप खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे तब आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी। यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड, यहाँ पे डेस्टिनी कनेक्शन है, इस पर्सन के साथ आपका डेस्टिनी कनेक्शन है। तो ये डेस्टिनी कनेक्शन आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा। अगर ऐसा है कि डेस्टिनी में कोई चीज़ें लिखी हुई होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके डेस्टिनी में डॉक्टर बनने लिखा है, लेकिन अगर आपने मेडिकल साइंस ही नहीं ली है 12th में, तो आप डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो डेस्टिनी और कर्मों दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। सो इस रिलेशनशिप में आपको अपने अंदर के डेस्टिनी और कर्मों दोनों को बैलेंस करना होगा। यानी कि आपके डेस्टिनी में लिखा है कि ये पर्सन आपको मिलेंगे, लेकिन इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर क्रिएट करना ये आपके कर्म है। प्लेफुलनेस, ये पर्सन की एनर्जी अभी बिल्कुल प्लेफुलनेस वाली चल रही है। ये किसी भी सीरियस कमिटेड या एज अ फादर, एज अ फ्यूचर पेरेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। इनकी प्रेजेंट एनर्जी ऐसी चल रही है। आपको इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस, एक एनर्जेटिक बैलेंस, एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट आपको क्रिएट करना होगा। तब आपकी इस पर्सन के साथ फ्यूचर में बेबी हो गई। द जजमेंटल कार्ड, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके इस पर्सन के साथ, लेकिन ये जो चेंजेस हैं उसे आपको मैनिफेस्ट करने होंगे, यानी कि अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी को सच करना होगा। द फॉर्च्यून, द स्ट्रेंथ कार्ड। सो ये स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि ये पूरा रिलेशनशिप आपकी स्ट्रेंथ, विल पावर और करेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे आप जिस पर्सन के साथ इस टाइम पे अपने फ्यूचर चाइल्ड चाहते हैं, उस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा कि अगर आप सही टाइम पे सही डिसीज़न लेते हैं, प्लस गिव अप नहीं करते इस रिलेशनशिप में, प्लस अपने करियर में बहुत ही स्टेबल और सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी, तब आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्रिएट होगा। सो इस रिलेशनशिप में कंपैशनेट रहना है। एक तरीके से इस पर्सन के बारे में पॉजिटिव ही सोचना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने फ्यूचर को लेके भी नेगेटिव नहीं सोचना है, भले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजेस हों, लेकिन इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर है आपके कर्म। आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर में बेबी 50% है, हो सकता है, और 50% है, नहीं हो सकता है। उन लोगों के लिए जो इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए येस है। लेकिन क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तूफान आएंगे और आप क्रॉस रोड पर जाएंगे और ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहां आपको लगेगा कि गिव अप कर देना चाहिए। अगर उस टाइम पे आपने गिव अप कर दिया तो नहीं है। सो ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। आपकी डेस्टिनी यानी कि आपका भाग्य और आपके कर्म दोनों बैलेंस होने चाहिए, तब आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज भी होगी और चिल्ड्रंस भी होंगे। तो चिल्ड्रंस के लिए इतना आपको करना पड़ेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने इन्फिनिटी के सिंबल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं पसंद आई होगी, बट फिर भी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने स्टार वाले सिंबल को चुना है कि आपके फ्यूचर बेबीज़ इस पर्सन के साथ होंगे या नहीं होंगे। सो जिन्होंने ये वाले पाइल को चुना है, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पर आया है, रिमेम्बरेंस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिमेम्बरेंस सपोर्ट्स आवर मेमोरी टू एवरीथिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू एज इन अ सोल बॉडी, प्रोवाइडिंग अस विद अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टूल टू फ्लो ग्रेसफुली एंड इन दिस लाइफ टाइम। सो ये जो कार्ड है रिमेम्बरेंस का कार्ड है, यानी कि
कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल चुके हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ बातें हैं जो आपको याद नहीं है। तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कि आपके पास्ट लाइफ सोलमेट्स हैं, पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इस लाइफ टाइम में आपको कुछ भी याद नहीं है। सो आपको रिमेम्बरेंस यानी कि याद करने की ज़रूरत है। कॉलिंग इन सोलमेट्स, द प्रेयर, एफ्रीमेशन, विजुअलाइजेशन वर्क। सो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और मैनिफेस्टेशंस करने की ज़रूरत है। आपकी जो इस पर्सन के साथ आने वाले टाइम में आपका इस पर्सन के साथ बेबी होगा। यहाँ पर जो कार्ड आया सन कार्ड, यानी कि यस होगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन और डे ड्रीमिंग में डिफरेंट ये है कि आपको विजुअलाइज करना होगा, बार बार विजुअलाइजेस में देखना होगा, ऐसे इमेजिन करना होगा कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी है, आपका इस पर्सन के साथ एक क्यूट सा बेबी है, और उस विजुअलाइजेशन के ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा कि हाँ ये होगा। इस विजुअलाइजेशन के अंदर आपको अपना डर नहीं प्रिडिक्ट करना होगा कि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है या होगा या नहीं होगा। एक तरीके की जो डर वाली फ्रीक्वेंसी है उसे पूरी तरीके से हटा के जब आप विजुअलाइज करेंगे तब ये विजुअलाइजेशन मैनिफेस्ट होगा, तब आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर सेट होगा। द रिमेम्बरेंस, तो बहुत कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में जो आपको याद नहीं है इस टाइम पे। दूसरा जो कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, ये कार्ड आपको बताता है एक तरीके के प्योरीफिकेशन प्रोसेस की तरफ आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे हार्ट शेप है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वुंडेड है या फिर आप बहुत ज़्यादा वुंडेड है, तो एक प्योरीफिकेशन, एक डिटॉक्सिफिकेशन, एक हीलिंग प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अपने हार्ट चक्र को अवेकन करना पड़ेगा, तब आपका इस पर्सन के साथ एक रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे कनाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, कनाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन आपके पास आएंगे, शादी के लिए आपको प्रपोज भी करेंगे। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर में आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी। यहाँ पर जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत ही ज़्यादा डर की एनर्जी है। आपकी एनर्जी एक वुंडेड वॉरियर की तरह है, आप पहले से अंदर से बहुत ज़्यादा घायल है, आपका दिल बहुत ज़्यादा घायल है, ज़ख्मी है, आपने पास में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं और बहुत ज़्यादा डर है आपके अंदर। सो इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं सोचना है इसके लिए। दूसरी बात है द अटैक्स वाला कार्ड आया है। यहाँ पर जो है आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी, लेकिन जितनी भी कार्मिक रिलेशनशिप्स है ख़त्म होगी, कार्मिक साइकिल पूरी तरीके से ख़त्म होगी और आपकी शादी होगी। प्लस आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, यानी कि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी जो इस पर्सन के साथ हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अटैक हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको कर्सेस दे रहे हैं, आपके ऊपर कर्स ऑफ इनफर्टिलिटी हो सकता है, कर्स ऑफ बैकवर्डनेस, कर्स ऑफ प्रोविटी, या कर्स यू आर नॉट गेटिंग अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ये सारे कर्सेस हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक अटैक, साइकिक अटैक, ये सारे अटैक्स हैं जो आपके ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि इस कार्ड में साफ दिख रहा है, यहाँ पर एक प्रिस्ट है और यहाँ पर ड्रैगन और ये बर्ड उस पर अटैक कर रहा है। सो इस तरीके के अटैक्स हैं, अनसीन हिडन फोर्सेस अटैक हैं जो आपके हो रहे हैं, आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी पे, आपके होने वाले बेबी पे हो रहे हैं। सो इन सब को आपको डिफेंस करना पड़ेगा, एक प्रोटेक्टिव शील्ड और बैरियर बनाना पड़ेगा। आप डिफेंस करिए, अगर नहीं तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में असर दिखाएंगी। अगर ये, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक सोलमेट के साथ आपका रियूनियन और शादी लिखी है, लेकिन इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं तो आपको कोई चीज़ें हो सकती हैं, आपको PCOS हो सकता है, कोई इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं इन अ फ्यूचर, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये कर्सेस हैं। आपकी इस पर्सन के साथ यूनियन और बेबी दोनों लिखे हैं, लेकिन सेम टाइम पे अनसीन अटैक्स हो रहे हैं इस पर्सन के साथ। द 4 ऑफ कॉर्ड्स, तो ये भी एक तरीके के एंडिंग्स को बताता है। बहुत ज़्यादा एंडिंग्स होगी, बहुत सी सोरोफुल सिचुएशन से, पेन से आपको गुजरना पड़ेगा। बहुत से कार्मिक इशू है इस पर्सन के और आपके जो ख़त्म होंगे, और उन्हें ख़त्म होने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपको। सो द अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये पर्सन के साथ आप अबंडेंट रहेंगे। 4 द दोबारा कार्ड है, अबंडेंट और जनरॉसिटी का कार्ड है। तो आपको दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति रखनी है, जितना हो सके उतना दूसरों के लिए कंपैशनेट रखिए, पेन रखिए। जैसे कि ये पर्सन है डॉग्स को फीड कर रहे हैं, तो इस तरीके के एनिमल्स को फीड कीजिए, डोनेशन कीजिए आपके लिए, और आपके इस पार्टनर को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ फ्यूचर में चाइल्ड होगी, लेकिन सेम टाइम पे जो मैंने बताया इस तरीके के अटैक्स का आपको ध्यान रखना है।
तो यदि आपकी रीडिंग जिन्होंने स्टार वाले सिंबल को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ओम वाले सिंबल को चुना है कि आपके पर्सन के साथ शादी होगी, सॉरी आपके पर्सन के साथ बेबी होगा। तो यहाँ पर पहला कार्ड है इमर्जेंस कार्ड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमर्जन इनवाइट अस टू अप्रोच आवर रियलिटी विद अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड ऑफ इनोसेंस वंडरमेंट एंड टू वॉच अ सेलिब्रेट द ब्यूटी दैट अनफोल्ड दैट द प्लेस। सो ये कार्ड ऑलरेडी यस बोल रहा है। ये जो कार्ड है एक इमर्जेंस, यानी कि दो लोग जब मिलते हैं एनर्जी मिलती है तो उनके अंदर एक एनर्जेटिकल यूनियन क्रिएट होता है, तो एक न्यू रियलिटी को क्रिएट करता है इमर्जेंस। दूसरा जो कार्ड यहाँ पर आ रहा है मेरे पास है द 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यहाँ पर दिखाया है कि 4 ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट द मैरिज सेरेमनी और द फंक्शन कार्ड्स है, फैमिली फंक्शंस, मैरिज सेरेमनी, रीयूनियंस कार्ड है। सो इस पर्सन के साथ आप एक मैरिज होगी आपकी, इस पर्सन के साथ एक कोर्ट मैरिज हो सकती है या फिर छोटी मैरिज हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी कार्ड दिख रहे हैं मुझे, जो एनर्जी है आपकी। सो आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज होगी, कोर्ट मैरिज या उससे पहले हो सकती है। इस मैरिज में ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते मुझे। आपका इस पर्सन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन होगा, सेक्सुअल कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी। ये सेक्सुअल कनेक्शन एस्ट्रल प्लेन में भी हो सकता है, यानी कि आप इस पर्सन के साथ एस्ट्रल सेक्स भी होगा कुछ लोगों के लिए। 3D और 4D में, सॉरी 4D और 5D में एक्स्ट्रल सेक्स हो सकता है, फिज़िकल सेक्स होगा, सेक्सुअल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और डेफिनेटली आपके इस पर्सन के साथ बच्चे होंगे, 1 नहीं 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है इस वाले कार्ड में कि आपके इस पर्सन के साथ डेफिनेटली बच्चे होंगे। दूसरा कार्ड भी है द सन, द बिग येस कार्ड। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। सन का मतलब है डेफिनेटली यस, मैरिज भी होगी इस पर्सन के साथ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कनेक्शन भी होगा इस पर्सन के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन होगा। प्लस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है। द 22 नंबर 10 द फॉर्च्यून कार्ड भी आया, डेस्टिनी कार्ड आया, यानी कि आपका इस पर्सन के साथ डेस्टिनी कनेक्शन है। डेस्टिनी में बहुत स्ट्रांगली लिखा हुआ है, आपकी चिल्ड्रंस लिखे हुए हैं इस पर्सन के साथ, शादी भी लिखी हुई है और बहुत सारे लोग, बहुत सारी एनर्जीज भी इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मुझे लॉयन दिख रहे हैं, कॉक दिख रहा है, हैन दिख रही है, कॉक दिख रहा है, स्वान दिख रहे हैं। तो बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स हैं जो आपके इस कनेक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं, एंजल्स है, एंजलिक कनेक्शन है आपका। सो बहुत से यूनिवर्सल फोर्सेस हैं जो इस कनेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो आप दोनों के कनेक्शन को बचाने की और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। दूसरा जो बात है इस कनेक्शन के अंदर द डेथ कार्ड आया है। सो बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये होगा, यानी कि बहुत ही बड़ा चेंज आएगा इस पर्सन की एनर्जी। द डेथ कार्ड मतलब होता है द एंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप है, वो ख़त्म हो जाएंगी। जो भी नेगेटिव इमोशंस है, अगर आपके अंदर अटैचमेंट है, एडिक्शंस है, कोडिपेंडेंसी है, ये सब कुछ ख़त्म होगा। सारे अनहेल्दी रिलेशनशिप, अनहेल्दी पैटर्न्स ख़त्म होंगे। डेथ एक सडन ड्रास्टिक चेंज है जो इस पर्सन की और आपकी लाइफ में आएगा। सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया और तब एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। सो जितने भी अगर आपके ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, टॉक्सिक है, जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। तब आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी और आप दोनों का सेपरेट घर होगा और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फैमिली होंगी। इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, डिवाइन मस्कुलिन की ऑफिशियल पर्सन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, नहीं है तो फ्यूचर में होंगे। ऑफिशियल पर्सन की गवर्नमेंट जॉब होगी और प्लस अथॉरिटी फिगर में होंगे। गवर्नमेंट जॉब होगी, हो सकता है आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर कोई भी बड़ी पोस्ट पे हो ये पर्सन यहाँ पे, या फिर किसी आर्मी में हो, आर्मी में हो, या फिर किसी जैसे यहाँ पे मेडल्स रखे हुए हैं, पुलिस में इंस्पेक्टर हो, तो बहुत ही बड़ी पोजीशन में होंगे ये पर्सन, रेपुटेड पोजीशन में होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होंगे, स्टेबल होंगे, जिन्हें लोग जानते होंगे।
नाइट ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जी है, मतलब इस पर्सन को सच बोलना, सच सुनना, ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है ये पर्सन किसी कार्मिक मैरिज से बाहर निकल रहे हो, डिवोर्सी हो या फिर विडो हो कुछ लोगों के लिए। और हो सकता है इस पर्सन की पहले से भी कोई शादी हो चुकी है और उस पहली शादी से भी बच्चा हो इस पर्सन का। या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कोई बच्चा अडॉप्ट कर रखा हो पहले से, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको इस टाइम पे कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मौके के इंतज़ार में है कि कब आपसे बात करें। 12 कार्ड यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन मस्कुलिन कार्ड आया है इस वाली रीडिंग के अंदर। तो ये पर्सन बहुत ही भारी और हैवी एनर्जी और भारी कमिटमेंट के साथ आपके पास वापस आएंगे। पर्सन बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, इन्हें लोग जानते हैं। और इन पर्सन के साथ आपकी एक बहुत ही हैप्पी मैरिज लाइफ, पैशनेट सेक्सुअल कनेक्शन और 2 या 3 या 4 बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली होंगे। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने सिंबल ऑफ ओम को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।